बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसे इंग्लिश में सर्विकल कैंसर कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में सर्विकल कैंसर के 6,60,000 नए मामले आए थे। इनमें से 1,27,000 से ज्यादा सिर्फ भारत में थे। वहीं 2022 में ही सर्विकल कैंसर से 3.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। इनमें से करीबन 80,000 मौतें भारत में हुई थीं। ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। सर्विकल कैंसर मुख्य रूप से HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ये वायरस अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अब जितने भी लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं वो अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस वायरस से संक्रमित होते ही हैं। आमतौर पर इसका इन्फेक्शन होने पर कोई लक्षण नहीं दिखता और ज्यादातर मामलों में शरीर का इम्यून सिस्टम इसे खुद ही ठीक कर देता है। लेकिन अगर HPV का इन्फेक्शन लंबे समय तक रहे तब सेल्स असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और फिर कैंसर हो सकता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, इस कैंसर को होने से बचाने के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। अगर फिर भी यह कैंसर हो जाए और शुरुआत में ही इसके लक्षणों को पहचान कर इलाज करा लिया जाए तो सर्विकल कैंसर से ठीक होने का चांस बढ़ जाता है। देखिए, जनवरी को सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। लिहाजा आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि सर्विकल कैंसर क्या होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, सर्विकल कैंसर के लिए मौजूद वैक्सीन कब लगवानी चाहिए और अगर सर्विकल कैंसर हो जाए तो इसका इलाज क्या है। Powered by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सर्वाइकल कैंसर जो है विमेन में देखा गया नंबर 2 कैंसर है। नंबर 1 कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद जो प्रचलित कैंसर है जो ज़्यादा देखा जाता है वो है सर्वाइकल कैंसर। लेकिन अक्सर इसके बारे में जिक्र और बात कम होती है। उसका कारण ये है कि अक्सर लोग इस विषय में बात करना एक टैबू समझते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्वाइकल कैंसर जहां विमेन हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स उसी स्थिति में होता है। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है। सर्वाइकल कैंसर किसी को भी हो सकता है। पहले समझेंगे कि सर्विक्स क्या होता है। यूट्रस यानी कि जो बेबी बेयरिंग ऑर्गन होता है और जो बर्थ कैनाल उनके बीच का जो हिस्सा होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। जब कैंसर उस हिस्से में होता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर के जो प्रमुख लक्षण देखे जाते हैं उसमें होता है ब्लीडिंग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा होना। फॉर एग्जांपल किसी को पीरियड्स के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, या कुछ विमेन जहाँ उनका मीनोपॉज हो चुका है, मीनोपॉज के बाद उनको ब्लीडिंग होना, या हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आने पे ब्लीडिंग होना। दूसरा जो लक्षण इसका देखा जाता है वो होता है कि नीचे से बहुत अधिक मात्रा में डिस्चार्ज होना, स्पेशली उस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना भी एक सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का। सो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी विमेन को ये ऐसे कोई भी लक्षण हो, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो तो इनको इग्नोर नहीं किया जाए और फ़ौरन जाके डॉक्टर से जांच कराई जाए। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए अब टीका यानी कि वैक्सीन उपलब्ध है। ये रेकमेंडेड है कि ये वैक्सीन हमारी बेटियों को 9 से 15 साल की उम्र में दी जानी चाहिए। 9 से 15 साल की उम्र में अगर हम ये वैक्सीन टीका बच्चों को देते हैं तो इसकी 2 डोजेस पर्याप्त होती हैं। पहली डोज आज और सेकेंड डोज 6 महीने के बाद। अगर 15 से 25 साल की उम्र में हम ये बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं अपनी बेटियों को तो हमें इसकी 3 डोजेस देनी पड़ती हैं, 0, 1 और 6 मंथ्स पे। फॉक्सी ये अलाउ करता है कि ये वैक्सीन 45 साल की उम्र तक भी ली जा सकती है, पर जैसे 25 साल की उम्र के ऊपर हम जाते हैं या जब शादी करने के बाद विमेन को ये वैक्सीन दी जाती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वैक्सीन फिर भी प्रिवेंशन में मदद करती है। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तब वैक्सीन लेने का फ़ायदा नहीं है। वैक्सीन से प्रिवेंशन के लिए काम करती है। सर्वाइकल कैंसर अगर किसी को होता है तो उसके इलाज में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और बहुत अर्ली स्टेजेस में ऑपरेशन यानी सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर के क्योर रेट्स, ठीक होने की संभावना बहुत हाई रहती है।
तो बेटर है कि हम इसको प्रिवेंट करें, और अगर प्रिवेंट नहीं हो तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें। 35 साल की उम्र के बाद ये रिकमेंडेड है दैट ऑल विमेन एज अ पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल शुड ऑल्सो डू अ टेस्ट। उस टेस्ट को कहते हैं PAP, पैप स्मीयर टेस्ट, जहाँ पे आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और आपका गायनी चेकअप करके वो नीचे से कुछ फ्लूइड लेके चेकअप के लिए भेजते हैं। ये यूज़ किया जाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सर्विकल कैंसर से बचने की दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सर्विकल कैंसर से बचने के लिए इसकी वैक्सीन, जिसे HPV वैक्सीन कहते हैं, उसे लगवा लें ताकि कैंसर होने का रिस्क ना के बराबर हो जाए। आपको समय समय पर पैप स्मीयर टेस्ट भी कराना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। 30 की उम्र पार कर चुके हैं, ये टिप्स मानिए, फिट रहेंगे। 30-35 साल ये वो उम्र है जब जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ जाती हैं। कई लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, करियर में सबसे आगे निकलने की होड़ रहती है, मगर इस चक्कर में अक्सर लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कतई गलत है, सही नहीं है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो ना तो आप ऑफिस में ठीक से काम कर पाएंगे, ना ही घर संभाल पाएंगे। इसलिए खुद को फिट रखना बेहद ज़रूरी है। अब 30 पार फिट कैसे रहा जाए, इसके लिए हमें डॉक्टर सुनीता नागपाल ने 5 टिप्स बताई हैं। पहली टिप, रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। डॉक्टर सुनीता कहती हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारी मांसपेशियों की ताकत कम होने लगती है, मसल लॉस होने लगता है। अब ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करें। इससे मांसपेशियों की मरम्मत होती है और वो मजबूत बनती हैं। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक एक अडल्ट इंसान को हर हफ्ते कम से कम 150 से 300 मिनट तक हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी हफ्ते में 2.5 से 5 घंटे। इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75 से 150 मिनट तक करें। अगर क्षमता ज़्यादा है तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। योग करें, पार्क में टहलने जाएं, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, कोई गेम खेलें जैसे क्रिकेट या बैडमिंटन, साइकिल चलाएं या फिर स्विमिंग करें। दूसरी टिप, हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें। काम के चक्कर में अपने खाने को इग्नोर ना करें। बाहर की बजाय घर का खाना खाएं। आपकी आधी प्लेट में सब्जियां और सलाद होने चाहिए। 1/4 में प्रोटीन और बाकी हिस्से में कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल और रोटी होनी चाहिए। अगर आपकी थाली में ज़रूरी पोषक तत्व होंगे तो आप फिट रहेंगे और आपके बीमार पड़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तीसरी टिप, पानी खूब पिएं। आप एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पिएं, यानी दिन का करीबन 8 गिलास पानी। इससे शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है। हालांकि पानी की कमी पूरी करने के लिए शुगरी ड्रिंक्स ना पिएं। इनमें सिर्फ और सिर्फ शुगर और कैलोरी होती है, पोषण बिल्कुल नहीं होता। इसलिए सादा पानी पिएं। आप चाहें तो नारियल पानी, नींबू पानी वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही शराब से दूरी बनाएं। ये शरीर को डिहाइड्रेट तो करती है, लिवर समेत दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। चौथी टिप, अच्छी नींद लें। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। अच्छी नींद मिले तो दिमाग तेज चलता है, दिल मजबूत रहता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, स्किन और बालों की क्वालिटी भी सुधरती है। जब आपकी नींद में खलल नहीं पड़ता और आप ठीक से सो पाते हैं तब आपका स्ट्रेस भी कम होता है, ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। 5वीं और सबसे ज़रूरी टिप, अपना रेगुलर चेकअप कराएं। 6 ऐसे टेस्ट हैं जो आपको साल में एक बार कराने ही चाहिए, जैसे CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट खून में अलग अलग सेल्स के लेवल को मापता है। दूसरा टेस्ट LFT है जो लिवर की सेहत बताता है। तीसरा टेस्ट है HbA1c जो डायबिटीज से जुड़ा है। चौथा टेस्ट लिपिड प्रोफाइल है, इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चलता है। 5वां टेस्ट 2D एको है, ये बताता है कि दिल सही से काम कर रहा है या नहीं। और 6वां टेस्ट KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट है, जो किडनियों का हाल बताता है। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए उन चीजों के बारे में जिन्हें खाकर घटती है उम्र। खाना खाना हम सभी की ज़रूरत है। ये खाना हमें एनर्जी देता है, पोषण देता है। खाने की बदौलत ही हम बिना थके काम कर पाते हैं। खाना पौष्टिक हो तो बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है। हम सेहतमंद रहते हैं, यानी हमारे विकास में हमारी उम्र बढ़ाने में खाने का अहम रोल होता है। लेकिन कई बार यही खाना हमारी उम्र घटाने भी लगता है। जी, जब हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हेल्दी नहीं होती हैं तो उम्र घटने लगती है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से घटती है उम्र, ये हमने पूछा डायटिशियन श्रेया कत्याल से।
डाइटिशियन श्रेया कहती हैं अगर आप प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे चिप्स, कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम, पैकेज्ड सूप, सीरियल्स, चिकन नगेट्स और हॉट डॉग वगैरह वगैरह, तो ऐसा खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसी चीज़ों में कोई पोषण नहीं होता, उस पर इन्हें बनाते समय बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, भर भर कर प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और स्वीटनर्स डाले जाते हैं। इनमें सैचुरेटेड फैट, नमक और कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। नतीजा, इन्हें खाने से वेट गेन होता है, शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। इस तरह की सूजन शरीर में धीरे धीरे आती है, फिर हर अंग में बढ़ने लगती है। इससे दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज़ और कैंसर होने का चांस होता है। और जब ये बीमारियां होती हैं तो उम्र अपने आप घटने लगती है। इसी तरह जब आप फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें तेल या रिफाइंड ऑयल में छाना जाता है, जैसे कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, ब्रेड पकौड़े वगैरह, तो इनसे भी उम्र कम होने लगती है। दरअसल फ्राइड फूड में ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है और ट्रांस फैट को हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इससे हाई बीपी और दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ने लगता है। यही नहीं, ऐसी चीज़ें मोटापा और कुछ तरह के कैंसर का जोखिम भी बढ़ाती हैं। डाइटिशियन श्रेया आगे कहती हैं कि अगर आप कार्बोनेटेड या फिर फिजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा, फ्लेवर्ड पानी और बुलबुले वाली फ्रूट ड्रिंक्स वगैरह, तो इनसे शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता है, बस मिलती है तो शुगर और कैलोरीज। ये ड्रिंक्स मोटापा बढ़ाती हैं, इन्हें पीने से पेट में एसिड भी ज़्यादा बनता है, इससे एसिड रिफ्लक्स होता है। इतना ही नहीं, ये ड्रिंक्स ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ाती हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारी उम्र नहीं घटाती हैं, लेकिन इनके लगातार सेवन से ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे उम्र घटने लगती है। इसलिए इन चीज़ों से परहेज करें। अगर इनसे दूरी ना बना पाएं तो इन्हें कम से कम खाने की कोशिश करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस email ID पर दाग दीजिए sehat.lelantop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।